हेलो बच्चों, नवांकुर विद्यापीठ गंज वासवदा की डिजी लेसन में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। सुप्रभात। मैं आज कक्षा 12 वाणिज्य संकाय के अंतर्गत अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की इकाई 2 साझेदारी लेखांकन, इसका शीर्षक है सवाल व्यवहारिक प्रश्नों के विषय में बात करूंगा। पिछले वीडियो में आपने वर्ष 2009 की बोर्ड परीक्षा में आए हुए 4 प्रश्नों का वीडियो आपने देखा। 4 प्रश्नों को मैंने आपको समझाया था। उसमें लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनाया जाता है। तो बच्चों, इससे आपको ये स्पष्ट हुआ होगा कि लाभ हानि नियोजन खाता होता क्या है और ये कैसे तैयार किया जाता है। एकाकी व्यापार में जो लाभ होता है, पूरा का पूरा लाभ एक व्यक्ति को मिलता है और उसके पूंजी खाते में हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, पूंजी खाते में जुड़ जाते हैं। लेकिन साझेदारी व्यापार में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं तो सीधे ही लाभ को हम पूंजी खाते में ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। उस लाभ को कैसे वितरित किया जाएगा, उसका कैसे नियोजन किया जाएगा, तो इसके लिए अंतिम खाते या वित्तीय विवरण तैयार करते समय हम व्यापार खाता, लाभ हानि खाते के बाद या कहें लाभ हानि खाते के बाद एक और खाता तैयार करते हैं जिसे लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता लाभ हानि खाते का परिवर्ती रूप है। इसमें साझेदारों से संबंध रखने वाली आय और व्यय की मदों का कैसे नियोजन किया गया है, कैसे उनको लिखा गया है, वो मदों को दर्शाते हैं। जो राशि हमें साझेदारों को देना होती है वो लाभ हानि नियोजन खाते के हम डेबिट पक्ष में लिखते हैं। जैसे साझेदारों को यदि फर्म के संलेख के अनुसार पूंजी पर ब्याज देना है तो उसको डेबिट में लिखते हैं। किसी साझेदार को वेतन, बोनस, कमीशन या और कोई पारिश्रमिक की राशि देना है तो वो डेबिट में लिखते हैं। यदि कोई साझेदार ने ऋण दिया है तो उसको ऋण पर ब्याज देते हैं। लेकिन ऋण पर ब्याज नियोजन की मद नहीं है बच्चों, ये लाभ के विरुद्ध एक चार्जेस है। लाभ हो या ना हो, ऋण पर ब्याज देना अनिवार्य होता है। लेकिन नियोजन का काम केवल तभी होता है जब फर्म को लाभ हो, तभी पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, तभी वेतन, बोनस, कमीशन की बात होती है। तो ये बातें नियोजन में लिखी जाती हैं। डेबिट साइड में आपकी पूंजी पर ब्याज, साझेदार को वेतन, बोनस, कमीशन, साझेदार के ऋण पर ब्याज आदि मदों का लेखा करते हैं। और क्रेडिट साइड में हम लाभ हानि खाते के शेष से शुरुआत करते हैं जो लाभ के रूप में होता है। एक और मद क्रेडिट साइड में आती है जो होती है आहरण पर ब्याज। यदि साझेदारों ने फर्म से आहरण किया है तो उस पर फर्म संलेख के अनुसार यदि ब्याज साझेदारों से ले रही है तो वो फर्म के लिए आय होता है। ये नोट करें, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा गया है। आहरण पर ब्याज फर्म के लिए आय होता है और पूंजी पर ब्याज फर्म के लिए व्यय होता है। तो जब हम लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं तो आहरण पर ब्याज को लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इसका मैं आपको उदाहरण आगे बताने वाला हूँ। इसी को लेकर के एक सवाल है, ये वर्ष 2011 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो अब आप सवाल के अनुसार देखिए, सवाल पढ़िए क्या है। यहाँ कमलेश और विशाल एक फर्म में साझेदार हैं जिन्होंने 1 जनवरी 2000 को पूंजी, एक ने 25,000 लगाई है, दूसरे ने 20,000 लगाई है। उन्हें पूंजी पर 8% की वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है। इसका मतलब है कि उन्होंने साझेदारी संलेख तैयार किया है। लाभ हानि नियोजन खाते बच्चों 2 कंडीशन में होते हैं। एक जब उन्होंने साझेदारी संलेख बनाया है और एक उन्होंने साझेदारी संलेख नहीं बनाया है। पिछले वीडियो में पहले जो 2 प्रश्न थे वो साझेदारी संलेख उन्होंने बनाया था
साझेदारी संलेख बनाने का मतलब ये होता है कि वो सारे नियोजन आपको करने होते हैं जो साझेदारी संलेख में दिए हैं, जैसे पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, बोनस, ये सब लाभ हानि नियोजन खाते में लिखे जाते हैं। और इन्होंने साझेदारी संलेख नहीं बनाया है, साझेदारी संलेख के अभाव हैं, तो फिर नियोजन की कोई भी मद आपकी लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं आती है। सिर्फ ऋण पर 6%, यदि किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है तो उसको 6% वार्षिक की दर से ब्याज दे देते हैं और लाभ हानि को बराबर अनुपात में बांट देते हैं। तो दो तरीके से आपका लाभ हानि नियोजन खाता हो, एक जब साझेदारी संलेख हो और एक जब साझेदारी संलेख ना हो, इसको अभाव बोलते हैं, बिना बोलते हैं। तो पिछले वीडियो में आपने 4 सवाल देखे थे, 2 साझेदारी संलेख वाले थे और 2 साझेदारी संलेख के अभाव वाले। ये बच्चों साझेदारी संलेख वाला है क्योंकि यहाँ पूंजी पर ब्याज का जिक्र किया है। यदि साझेदारी संलेख नहीं होता तो प्रश्न में स्पष्ट लिखा होता है कि वो साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि नियोजन खाता आपको बनाना है, या बिना किसी साझेदारी समझौते के वो व्यापार में है, फिर आपको साझेदारी के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। तो यहाँ पूंजी पर अपने को 8% ब्याज देना है, 25,000 का 8% बच्चों 2,000 होगा और 20,000 का 8% 1,600 रुपये होगा, जिसका कैलकुलेशन मैंने आकर किया है, आप मौखिक तौर पर भी कर सकते हैं। आहरण है यहाँ, जैसे बच्चों भी मैंने बताया था, यदि साझेदार फर्म से आहरण करते हैं तो फिर फर्म उनसे ब्याज वसूल करती है, तो यहाँ आहरण पर 12% ब्याज लगाना है। इस पर मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यदि प्रश्न में आहरण पर ब्याज की दर भी दी है और ब्याज निकला हुआ भी दिया है तो फिर ब्याज की कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती। नीचे आहरण पर ब्याज क्रमशः 600 और 500 रुपये दिया गया है, लेकिन ब्याज की दर भी दी है, लेकिन आहरण की राशि नहीं दी है। तो ये सिंपल सी बात होती है, आहरण की राशि भी दी हो, उस पर दर भी दी हो और ब्याज निकला भी दिया हो, तो फिर हमें ब्याज की गणना करने की आवश्यकता नहीं होती, जो प्रश्न में ब्याज दिया होता है वही लिख लेते हैं, फिर दर और आहरण की राशि का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो यहाँ दर दी है, क्योंकि राशि दी नहीं है तो हम किस पर निकालेंगे, संभव ही नहीं है, लेकिन ब्याज की राशि दे दी है तो उसको हम लिखेंगे। कमलेश नाम के साझेदार ने 1 जुलाई को 10,000 रुपये का ऋण दिया है, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक बच्चों 6 महीने होते हैं, तो 6 महीने का हमें 6%, ये हमेशा नियम है साझेदारी संलेख में कि यदि साझेदार ने ऋण दिया है, दर दी है तो ठीक, नहीं दी है तो 6% वार्षिक की दर से ब्याज निकालना है। तो 10,000 का 6% साल भर का 600 रुपये होता है और आधे साल का 300 रुपये हो जाएगा, तो ये 300 रुपये आ जाएगा। फिर विशाल नाम का साझेदार काम करता है, उसको पारिश्रमिक के रूप में 5,000 रुपये वार्षिक वेतन दिया जाता है। आहरण पर ब्याज दोनों का है, इसको कैसे लिखा है मैंने आप देखेंगे, एक को 600 रुपये, एक का 500 रुपये है। 31 दिसंबर 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ, ये समायोजन करने के पहले 25,000 रुपये लाभ है, लाभ हानि खाता बनाना है अपने को। तो लाभ हानि खाते का जो शेष है 25,000, तो ये जो 25,000 रुपये हैं, इस 25,000 की जो राशि है, लाभ की राशि होती है, लाभ हानि नियोजन खाते में हमेशा क्रेडिट साइड में शेष नीला करके लिखते हैं। और कौन को, ये बच्चों बोर्ड परीक्षा की 2011 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। देखो इसका उत्तर कैसे होगा, ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने सबसे पहले लाभ को लिखते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं, सबसे पहले ऊपर शीर्षक डाला जाता है हर सवाल में, फिर किस तारीख विशेष को बन रहा है तो तारीख विशेष लिखी जाती है, और यदि प्रश्न में तारीख नहीं भी दी है तो आप कोई भी काल्पनिक तारीख लिख सकते हैं। नामे जमा लिखा है, जैसे जानते हैं आप, खाते के बाईं ओर के भाग को नाम बोलते हैं और दाईं ओर के भाग को जमा बोलते हैं। लाभ हानि नियोजन खाते की शुरुआत, इसके क्रेडिट साइड में हम सबसे पहले लाभ, ये लाभ है, प्रश्न में दिया रहेगा, शेष नीला करके लिखेंगे 25,000। यदि सवाल में आहरण पर ब्याज है तो बच्चों आहरण पर ब्याज को ऐसे लिखा जाता है, देखो आहरण पर ब्याज खाता लिख करके, और जो साझेदार हैं, जितने भी साझेदार हैं 2, 3, 4, सबका अलग अलग ब्याज इनर कॉलम में लिखते हैं और जोड़ करके बाहर लिख देते हैं। यहाँ प्रश्न में कमलेश का ब्याज 600 रुपये दिया है और विशाल का ब्याज 500 दिया है, दोनों का जोड़ लगाया तो 1100। तो लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट पक्ष में 2 ही मदें आती हैं सामान्यतः। लाभ पहला, हर सवाल एक जैसे ही बनेगा, लाभ की राशि प्रश्न के हिसाब से बदलती जाएगी, तो आप बदल दीजिए, वर्ड में कोई चेंज नहीं हो। आहरण पर ब्याज तब लिखा जाता है जब साझेदारी संलेख में हो, जैसे पिछले 4 सवालों में आपने आहरण पर ब्याज नहीं देखा था, क्योंकि साझेदारी संलेख के हिसाब से वहाँ आहरण पर ब्याज
नहीं था। आहरण पर ब्याज बच्चों तभी दिया जाता है जब साझेदारी संलेख में इसका उल्लेख हो। तो ये 1100 रुपये आ गए। तो ये जमा पक्ष क्लियर हो गया। हर सवाल में ऐसा ही रहेगा, राशियाँ बदलेंगी, आप राशि बदल देना। आप डेबिट साइड में जाओ। डेबिट साइड में जो मदें हैं बच्चों, जो बैकी मदें कहलाती हैं, तो पूंजी पर ब्याज, साझेदारों को वेतन, बोनस, कमीशन, ये नियोजन की मदें कहलाती हैं। और जो ऋण पर जो ब्याज है, इसमें और इसमें ये अंतर है। ये लाभ के विरुद्ध एक चार्जेस होता है, अर्थात फर्म को लाभ हो या हानि, ऋण पर ब्याज तो दिया ही जाएगा। लेकिन जो पूंजी पर ब्याज बच्चों तभी दिया जाता है जब फर्म को लाभ होता है। यदि लाभ नहीं है तो फिर पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। ये ध्यान रखना इसलिए। तो नियोजन की मद और लाभ के विरुद्ध चार्जेस की मद में ये अंतर है। तो दोनों की पूंजी बच्चों, जैसे आपको उदाहरण पीछे दिया है इसका कैलकुलेशन, ये 2000 रुपये, नीचे मैंने इसका नोट्स तैयार किया है। 25,000 का 8% 2000 हो गया, और ये 20,000 का 8% 16। इनको इनर कॉलम में लिखते हैं। ये मेन शीर्षक ये है पूंजी पर ब्याज खाता, और जो साझेदार होते हैं उनके नाम लिख देते हैं, इनर कॉलम में लिख करके जोड़ बाहर कर देते हैं। ये लिखने का तरीका होता है इसका। मेन शीर्षक है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज फर्म के लिए व्यय होता है, आहरण पर ब्याज फर्म के लिए आय होता है। ये दोनों क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे गए हैं, ध्यान से देखें। ये आय की मद है इसलिए क्रेडिट में लिखी है, और ये व्यय की मद है इसलिए इनको डेबिट में लिखी। ऋण, एक साझेदार ने ऋण दिया 10,000 का, 1 जुलाई को दिया, तो 1 जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने होते हैं। 10,000 का 6% 300 रुपये मैंने निकाल के लिख दिया। विशाल नाम के साझेदार को वेतन देना है 5,000 रुपये, ये आ गया। अब इधर का मैंने जोड़ लगाया तो बच्चों आया 26,100। इधर का जोड़ लगाऊंगा इस लाभ हानि को निकालने के पहले, तो 8,900 रुपये आएगा। ये तीनों मदों को जोड़ूंगा तो 8,900 आएगा। तो 26,100 में से 8,900 घटाऊंगा तो 17,200 आ गया। ये शुद्ध लाभ कहलाएगा या वितरण योग लाभ कहलाएगा। ये जितने भी साझेदारों को बांट देंगे। ये लाभ हमेशा लाभ हानि अनुपात में बढ़ता है, और यदि किसी प्रश्न में लाभ हानि अनुपात नहीं दिया है तो हमेशा बराबर बराबर बांट देते हैं। ये दो चीज़ें अपने आप साझेदारी संलेख के अनुसार तय होती हैं। यदि ऋण पर ब्याज की दर नहीं दी है तो हमेशा 6% वार्षिक रहेगा, और लाभ हानि का अनुपात नहीं दिया है तो हमेशा बराबर बराबर बांट देते हैं, अर्थात आधा आधा कर देंगे। तो 17,200 का आधा कमलेश को मिल जाएगा 8,600, और 8,600 विशाल को मिल जाएगा। इस तरह से ये लाभ हानि नियोजन खाता था। इसी को लाभ हानि नियोजन खाता बोलते हैं। ये थ्योरी में भी आपने इसका ऐसा लिखा है। आप इसको देखो, क्रेडिट में कौन कौन सी मदें हो गई। ये लाभ, आहरण पर ब्याज, डेबिट में पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, क्रेडिट में आएगा पूंजी पर ब्याज, डेबिट में हो गया ऋण पर ब्याज, डेबिट में वेतन, और कोई मदें हो सकती हैं जो समय। इसको लाभ हानि नियोजन खाता या लाभ हानि वितरण खाता या समायोजन खाता भी बोल देते हैं इसको, क्योंकि इसमें कई समायोजन की मदें यदि लाभ हानि खाते में रहने से छूट गई हैं तो उनका समायोजन भी यहाँ कर देते हैं। तो मुख्य वितरण खाता हो गया। लाभ का वितरण हमने कैसे किया, ये वितरण करना ही नियोजन करना, इसी को नियोजन बोलते हैं। ये पूंजी पर ब्याज हमने लिखा, आहरण पर ब्याज लिखा, ये वेतन लिखा, करने के बाद फिर लाभ को बांटा, ये सब काम करना नियोजन करना ही कहलाता है। इसी को नियोजन बोलते हैं। अब इसके नोट्स देखिए बच्चों, मैंने नीचे नोट बनाए हैं कि कैलकुलेशन कैसे आए। मौखिक तौर से मैंने बोल दी है, फिर भी देख लीजिए आप। ये राशि कैसे आई, ये कैसे आई, ये कैसे आई, ये कैसे आई, सब नीचे सबके मैंने कैलकुलेशन किए हैं। तो इस परीक्षा में सवाल हल करते समय सवाल के नीचे नोट लगाना अनिवार्य होता है। ये कैलकुलेशन का पार्ट होता है। देखो, कमलेश की पूंजी पर ब्याज 25,000 है। 25,000 गुणित 8/100, 8% 2,000। विशाल की पूंजी, विशाल का ब्याज 20,000 है, तो 20,000 गुणित 8/100 गुणित 3600 हो गया। कमलेश ने 10,000 का ऋण दिया है, तो 10,000 गुणित 6 गुणित 6 महीने और 6 दर है ये, बटे 100 गुणित 12, 300 रुपये हो गया। अब और वेतन तो सीधा सीधा लिखना है। यदि वार्षिक नहीं दिया है, यदि मासिक दिया है तो सिर्फ 12 का गुणा कर देना और कुछ नहीं करना होता है। तो ये बता हो गई। अब इस साइड का जोड़ लाभ हानि नियोजन खाते का देखो बच्चों, मैंने बताया था 26,100 आ रहा है। इन तीनों मदों को घटा देंगे, 3600 ये, 300 ऋण पर ब्याज और 5,000 विशाल का वेतन। ये तीनों को घटाने के बाद फर्म का लाभ 17,200 बचा। 17,200 को हमने आधा आधा कर दिया। आधा मतलब 1/2, 1/2। 17,200 का 1/2 8,600 होगा, और 17,200 का 1/2 8,600। ये नोट कहलाता है। नोट आपको सवाल के नीचे लगाना अनिवार्य होता है। इसमें सारे कैलकुलेशन होते हैं। तो
पहले बच्चों आप इसको वीडियो में ठीक ढंग से समझ लें, फिर इसको एक बार रफ पे करके देखें, फिर इसको फेयर कापी पर उतारें। ये सारे सवाल आपको फेयर कापी पर करना है। प्रश्न चाहे आप ना उतारें, लेकिन आंसर ज़रूर उतार लें और अभ्यास करना। बोर्ड परीक्षा में आप देखो बच्चों, ऐसे एक छोटा सा सवाल आता है, ये जी सवाल होता है, सिर्फ कैलकुलेशन को समझ लो। कैलकुलेशन सिंपल ही होते हैं, परसेंटेज निकालना कैसे होता है ये सब जानते हैं, अनुपात निकालना कैसा होता है, सब गणितीय क्रियाएँ हैं जी। और कौन सी मद डेबिट में आती है, कौन सी मद क्रेडिट में आती है, ये भी अब सब क्लियर हो गया है। लाभ हानि नियोजन खाते में, लाभ हानि नियोजन खाता दो ही परिस्थितियों में होता है, एक समझौते में, एक बिना समझौते का। बिना समझौते का सवाल होता तो प्रश्न में लिखा होता है। ये सवाल यदि बच्चों बिना समझौते का होता तो मैं सिर्फ ऋण पर ब्याज लिखता, बाकी डेबिट साइड में कोई मदों को नहीं लिखता। फिर मैं 26,100 में से 300 रुपये ऋण के घटा देता, ऋण पर ब्याज के घटा देता और लाभ हानि को बराबर बांट देता। तो इतना सा काम हल करना होता है। तो ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया, इसको ठीक से देखें। पिछले 5वां सवाल हो गया जी। अब अगला सवाल थोड़ा सा बदल गया है बच्चों। आपने एक थ्योरी में क्वेश्चन लिखा होगा, साझेदारी में लाभ की गारंटी। तो कई बार क्या होता है कि जब हम किसी नए साझेदार को फर्म में शामिल करते हैं तो नया साझेदार जब फर्म में शामिल होता है तो वो ये चाहता है कि उसको एक निश्चित लाभ अवश्य ही प्राप्त होना चाहिए। तो उसको विश्वास जागृत करने के लिए फर्म के पहले के जो साझेदार हैं वो उसको ये गारंटी दे देते हैं कि चाहे कैलकुलेशन के बाद फर्म के व्यवहारिक लाभ के बाद आपका लाभ कितना ही आए, लेकिन आपको एक निश्चित राशि लाभ के रूप में अवश्य दी जाएगी। तो ये गारंटी पूरी फर्म भी दे सकती है, कोई एक व्यक्तिगत साझेदार भी दे सकता है। तो यहाँ ये लाभ की गारंटी वाला सवाल है। थ्योरी का क्वेश्चन आप थ्योरी वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब एक व्यवहारिक प्रश्न इसका देखिए। व्यवहारिक प्रश्न भी कई बार बोर्ड परीक्षा में आया है। ये बोर्ड परीक्षा सन 2012 में पूछा गया है और इस साल भी आपकी बोर्ड परीक्षा में ये लाभ की गारंटी वाला सवाल इस तरह का आया है। देखो यहाँ प्रश्न के रूप में 3 साझेदार हैं A, B, C। लाभ हानि अनुपात 5:3:2। इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? 5, 3, 2 को जोड़ लीजिए तो 10 होते हैं। तो भिन्न के रूप में इसको 5/10, 3/10 और 2/10 पढ़ेंगे। तो 5/10 A को मिलेगा, B को मिलेगा 3/10, C को मिलेगा 2/10। ये भिन्न के रूप में इसको लिखा है। अनुपात के रूप में बोलेंगे तो 5, 3, 2। इसी को भिन्न के रूप में बदल रहे हैं तो पूरे अंकों को हम जोड़ लेते हैं, वो हर के रूप में काम करता है। हाँ, यहाँ A ने C को व्यक्तिगत रूप से गारंटी दी है कि जितना लाभ होगा उस लाभ में से हम 10% पूंजी पर ब्याज दे देंगे। इसके बाद उसको 22,500 रुपये से वार्षिक से कम नहीं मिलेगा। ये A ने C को व्यक्तिगत गारंटी दी। अब इसको कैसे करेंगे देखेंगे। तो C का हिस्सा किसी भी कंडीशन में 22,500 से कम नहीं होगा। यदि कम होगा तो A के हिस्से में से उतनी राशि हम देंगे। थोड़ा सा मैं सिंपल सा उदाहरण दे देता हूँ इसके लिए। व्यवहारिक पूरा सवाल तो अपन वास्तविक रूप में करेंगे। मान लीजिए C का हिस्से में 20,000 आ रहा है, तो अब 2,500 कम पड़ रहा है, तो 2,500 A के हिस्से में से कम कर देंगे और C के हिस्से में जोड़ देंगे, इतना सा कम। बट ये काम कब करना है? जितना लाभ है उसमें से पहले हमें साझेदारों को पूंजी पर 10% ब्याज देना है। यहाँ प्रश्न की शर्त के अनुसार ये साझेदारी समझौते का सवाल हुआ है। साझेदारी समझौता है, इनमें लाभ की गारंटी वाले सवाल साझेदारी समझौते के ही होते हैं। तो यहाँ 3 साझेदार हैं। A की पूंजी 1,20,000 है, 10% ब्याज 12,000 होगा। B की पूंजी 75,000 है, 7,500 रुपये ब्याज के होंगे। और C की पूंजी 60,000 रुपये है, तो ये 6,000 रुपये होगा। तीनों की पूंजी दी है क्रमशः। 10% मौखिक रूप से निकालेंगे तो 12, 7,500, 6,000। इसका कैलकुलेशन मैंने नीचे नोट में करके भी दिखाया है, आप देखेंगे। वर्ष 2010 में फर्म ने लाभ जो कमाया 1,19,250 रुपये। ये लाभ हानि खाते का शेष है, जिसको लाभ हानि नियोजन खाते के हमें क्रेडिट पक्ष में लिखना है, जैसे कि और पीछे के सवाल में लिखते चले आए हैं। पूंजी पर ब्याज काटने के पहले का है, और इसको काटने का मतलब अभी पूंजी पर ब्याज हमें लगाना है। आपको लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। ये लाभ की गारंटी वाला सवाल खोलती है। ये इसकी थ्योरी है, ये इसका सवाल है। थ्योरी वाला पार्ट्स आप थ्योरी वाले अध्याय में पढ़ चुके हैं। अब व्यवहारिक प्रश्न यहाँ हो गया। अब इस सवाल को देखो मैं कैसे हल करूँगा। देखो नीचे हल किया है। सबसे पहले मैं इस लाभ को क्रेडिट में लिखूँगा, ये फिर
तीनों की पूंजी पर ब्याज 10%, इसका 12,000 आएगा, इसका 7.5 आएगा, इसका 6 आएगा। ये डेबिट में लिखूँगा। वह लिखने के बाद इसमें से जो तीनों का ब्याज जो बनेगा वो आपका बनेगा 12 और 7 19 और 25,500। तो 1,19,250 में से 25,500 घटा दूंगा तो फर्म का शुद्ध लाभ आ जाएगा बाँट। उस लाभ को मैं 5/10, 3/10 और 2/10 में बांटूंगा। फिर मैं ये देखूंगा कि सी का हिस्सा 22,500 आ रहा है कि नहीं। यदि आ रहा है तो ठीक, और यदि नहीं आ रहा है तो ए के हिस्से में तो उतना कम कर दूंगा जितना कम आ रहा है, और सी के हिस्से में जोड़ दूंगा और उत्तर बराबर। बी के हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं करूँगा, बी ने कोई गारंटी नहीं दी है। तो अब आप देखिए क्या हो रहा है। 10 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए है ये आपका सवाल। ये लाभ आ गया। हर सवाल में ऐसे ही लिखना है, शेष नीला करके या लाभ करके भी लिख सकते हैं इसको, बाय लाभ 1,19,250। यहाँ आहरण पर ब्याज नहीं है इस प्रश्न में। पिछले सवाल में आहरण पर ब्याज था, इसलिए वहाँ आहरण पर ब्याज अपन ने लिखा था। यहाँ नहीं लिखना है क्योंकि प्रश्न में दिया ही नहीं है, अर्थात उनका समझौता नहीं है। पूंजी पर ब्याज अभी मैंने मौखिक बताया। पूंजी पर ब्याज लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में आता है। इसकी जो एंट्री होती है वो पूंजी पर ब्याज खाता डेबिट होता है और साझेदारों का पूंजी खाता क्रेडिट होता है। ये बच्चों यहाँ ये डेबिट में लिखी है। जब हम पूंजी खाते बनाएंगे तो साझेदारों के पूंजी खाते के ये क्रेडिट में आएंगी। ये क्योंकि जितनी राशि हम डेबिट में लिखते हैं उतनी राशि हम क्रेडिट में लिखते हैं। साझेदारों को दी जाने वाली सारी राशियाँ उनके पूंजी खाते में डेबिट क्रेडिट करते हैं। दी जाने वाली क्रेडिट करते हैं और ली जाने वाली डेबिट करते हैं। अब आगे प्रश्नों में आपको बताया जाएगा। तो 12,000, 1,20,000 का 10% 12,000 दर प्रश्न में दी है। पूंजी पर ब्याज की दर हमेशा बच्चों प्रश्न में दी रहेगी, उसके हिसाब से करना है। अलग अलग प्रश्न में अलग अलग हो सकती है। बी की 75,000 पूंजी है, 7,500 हो गया। सी की पूंजी आपकी 6,000, 60,000 का 10% 6,000 हो गया। टोटल इसको निकाला में लिखते हैं। यहाँ साझेदार भी 3 हो गया बच्चों। अभी तक प्रश्नों में 2 ही साझेदार थे, यहाँ 3 हो गए। ABC कम से कम 2 साझेदार होते हैं, अधिकतम 50 होते हैं साझेदारी फर्म में। तो 25,500 आ गया। अब 1,19,250 में से मैं 25,500 घटाऊँगा तो 93,750 आए। इस 93,750 को मैं ABC में बांटूंगा 5:3:2, अर्थात 5/10, 3/10 और 2/10 में बांटूंगा। तो बांटने के बाद मैं देखूंगा कि कौन का कितना हिस्सा आ रहा है। तो यहाँ बच्चों सी का हिस्सा कम आएगा तो ए के हिस्से में तो उतना कम कर दूंगा और सी के हिस्से में जोड़ दूंगा और फिर यहाँ लिख दूंगा। इसका पूरा कैलकुलेशन आप नीचे लिख। तो जो गारंटी वाला सवाल होता है सामान्यतः बच्चों इतना ही उसमें होता है। इधर लाभ दिया रहता है, इधर पूंजी पर ब्याज दिया होता है। पूंजी पर ब्याज परसेंटेज के रूप में कैलकुलेशन करना होता है, साधारण तरीके से होता है, कोई ज़्यादा गणना कार्य नहीं होते हैं। मौखिक रूप से भी आप कर सकते हैं इसके लिए। बट लाभ का वितरण कैसे किया जाए ये थोड़ा सा आपको देखना होता है। देखिए आप पूंजी पर ब्याज एक ही पूंजी 1,20,000 का 10%, 1,20,000 गुणित 10/100 12,000 हो गया। बी का ब्याज 75,000 गुणित 10/100 हल करेंगे 7,500। सी का ब्याज 60,000 गुणित 10/100 हल करेंगे तो 6,000। अब लाभ का विभाजन समझ लीजिए बच्चों। 1,19,250 फर्म का लाभ हानि खाते का शेष था और ये पूंजी पर ब्याज लगाने के पहले था। इस 1,19,250 में तीनों साझेदारों की पूंजी का ब्याज मैंने घटाने के बाद 93,750 बचाई। ये तीनों को चाहे इकट्ठा करके जोड़ के घटा दीजिए, चाहे अलग अलग करके घटा दीजिए, उतना उत्तर आएगा। इन तीनों का जोड़ 25,000 आपका 500 आएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बचेगा बच्चों 93,700। अब प्रश्न की शर्त के अनुसार इसको मुझे 5/10, ये 5/10 है बच्चों, 100 लिखा गया, इसको सही पढ़ें। 5/10 ही है ये, 5/100 नहीं है ये। 5/10, 3/10 और 2/10 पकड़ेंगे। इसको 5/10 पढ़ेंगे। ये त्रुटि है, यहाँ पर प्रिंटिंग त्रुटि है। 5/10, 3/10 और 2/10 हो गए। तो ये इसका हिस्सा आया 46,875, बी का हिस्सा आया 28,125 और सी का हिस्सा आया 18। अब बच्चों अपन प्रश्न की शर्त के अनुसार देखें तो सी को गारंटी दी है कि उसको कम से कम 22,500 लाभ मिलेगा। तो सी को गारंटी दी है 22,500 और मिल कितना रहा है 18,750।
इसमें से इसको घटाया तो 3,750 रुपये कम आ रहे हैं। अब ये गारंटी ए ने दी है तो ए के हिस्सा जो आ रहा है 46,850 रुपये, 46,875 रुपये में से 3,750 हम कम करेंगे तो 43,125 आ जाएगा। ए के हिस्से में से कम कर देंगे और सी के हिस्से में जोड़ देंगे तो सी का हिस्सा अपने आप 22,500 है। बच्चों ये भी गलत प्रिंटिंग है, इसको 22,500 पढ़ें, 2250 लिखा है यहाँ पर, एक जीरो कम लग गई है, ऐसी त्रुटियाँ हो जाती हैं, त्रुटियों का ध्यान रखें। तो ये 22,500 हो गया। तो इसी को अब हमने नियोजन खाते में, ये नहीं लिखा जाएगा नियोजन खाते में, ये राशि लिखी जाएगी। ए की राशि 43,125 लिखी है, बी की राशि में कोई परिवर्तन नहीं है इसलिए इतनी लिखी जाएगी, और सी की राशि 22,500 आई क्योंकि बी देना है। यही अपन ने यहाँ लिखा है, देखो 43,125 उसमें से घटा दिए अपन ने, कितना आ रहा था, ए का हिस्सा आ रहा था 46,875 में से, अब 3,750 जो सी को देना है वो घटाने के बाद ये 43,150 आ गया। बी के हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं है, इसका हिस्से में 3,750 जोड़ दिए तो ये 22,500 और इन सब का जोड़ ही आ गया, जोड़ लगा देते हैं। इसको बोलते हैं साझेदारी में लाभ की गारंटी। ये प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं, इस बार भी बोर्ड परीक्षा में ये लाभ की गारंटी वाला सवाल आया है। इसको ऐसे ही हल करना होता है, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं होते, इजीली सवाल होता है, इजीली इसको कर सकते हैं, बस कैलकुलेशन करने में गलतियां नहीं होना चाहिए। यहाँ ए ने सी को गारंटी दी थी इसलिए हमने सी के खाते में इतनी राशि को लिख दिया। ये बच्चों पूरा सवाल हो गया है। ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे, या ये 10 पढ़ेंगे, इसको 5/10 है और इसको 22,500 पढ़ेंगे। ये इधर की जीरो इधर के चक्कर पहुंच गई है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, ये लाभ हानि नियोजन खाते का प्रश्न था। अगला लाभ हानि नियोजन खाता कौन सा है वो आप देखेंगे, और ये जो सवाल मैं हल कर रहा हूँ, ये सवाल जो मैं हल कर रहा हूँ ये आप फेयर कापी में उतार लें। थ्योरी की भी आपको फेयर कापी बनानी है, बार बार पूछ रहे हैं। थ्योरी के सारे नोट्स डिजिलेशन में डले हैं, सारे नोट्स उतार लें क्योंकि कापी में लिखा हुआ आपका महत्वपूर्ण होता है। इससे बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं, गलतियाँ नहीं होती हैं, गलतियाँ आपको समझ में आती हैं और कापी आपके काम आने वाली चीज़ है। इन सवालों के भी आंसर आप उतार लें, नोट जरूर उतारें, प्रश्न चाहे ना उतारें, प्रश्न आपकी किताब में दिए हैं, नहीं भी दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रश्न आपके सामने नहीं है तो कोई दिक्कत, लेकिन आंसर आपके में चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आगे के प्रश्नों के लिए आप इंतज़ार करें।